Hello students, good morning to all of you. Myself R.B. Shukla, class 10th, subject chemistry, बाल निकुंज इंग्लिश स्कूल, पलटन छावनी, सेक्टर ए, अलीगंज, लखनऊ. Students, today my thought is, if you are not a part of solution, you are part of precipitate. Students, जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वेश्चंस. ये जो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपके बोर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है, बोर्ड पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो और इम्पॉर्टेंट भी हैं. तो क्वेश्चन ज़रा आज का देखिएगा. व्हाट इज़ बेकिंग पाउडर एंड हाउ डज मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पंजी. कहने का मतलब ये है, कह रहे हैं कि बेकिंग सोडा क्या होता है और ये केक में जब मिलाया जाता है, जो केक बनाए जाते हैं तो स्पंजी यानी कि बहुत सॉफ्ट स्पंजी हो जाता है. उसकी वजह क्या होती है? तो बेकिंग पाउडर इज़ द मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड. एक्चुअल में होता क्या है, बेकिंग पाउडर को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच काजेज ब्रेड आर केक टू राइज मेकिंग इट सॉफ्ट एंड स्पंजी. और जिसके वजह से जो हमारा ब्रेड होता है वो स्पंजी बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ बीस्टिंग, व्हाट इज इट्स रेमेडी. When a bee stings, what happen during a bee stings? bee stings जो होती है यानी कि मधुमक्खी की जो स्टिंग होती है, डंक जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मिक एसिड होता है. When a bee sting a person, it injects an acidic liquid into the skin which causes immense pain and irritation. जिसकी वजह से दर्द होने लगता है और इरिटेशन सा होने लगता है. बाय रबिंग अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन द स्टंग एरिया, जहाँ पर उसने डंक मारा है उस एरिया में अगर आप एरिया ऑफ द स्किन गिव्स रिलीफ बीइंग अ बेस, बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक लिक्विड इंजेक्टेड बाई बी स्टिंग्स एंड कैंसिल इट्स इफेक्ट. और उसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपन व्हेन अ कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड reacts with ammonia and carbon dioxide. Ammonia and carbon dioxide. Write the equation of the reaction which take place. देखिएगा, कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl का सोल्यूशन लिया हमने यहाँ पर और अमोनिया के साथ ट्रीट किया वाटर और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड मिलेगा. ये सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन का मेथड है. व्हेन अ कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड. अमोनियम क्लोराइड को ही बोलते हैं नौसादर, हिंदी में इसको बोलते हैं नौसादर. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज मीन्ड बाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आंसर देखिएगा, प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. Example, 5 water molecules are present in one formula unit of copper sulfate. Chemical formula for hydrated
कॉपर सल्फेट इज CuSO4.5H2O। तो स्टूडेंट्स इसमें भी बहुत सारे और क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग करिएगा और सॉल्व करिएगा खुद से, और ये सारे क्वेश्चंस आप करिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, यूजेज और क्या है इसमें सब। अच्छा मैं बैक आ गया हूँ। ये बहुत सारे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अल्मोनियम पाउडर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग्स। फिर आगे है आपका कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप इनको कॉपी पे नोट करिए और लर्न करिए। बहुत ही ज़्यादा बोर्ड के पैटर्न से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें। अब नेक्स्ट डे से हम लोग नया टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसको हम स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।